प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो कहने का भाव ये है कि सत साधना करें, उपदेश लेने के बाद किसी पामिष्ट के पास नहीं जाना। वहां जाने से फिर आपकी भक्ति खंड हो जाएगी, भगवान से अविश्वास होगा, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। तो ये मर्यादाएं ठीक रखते हुए आप साधना कीजिए और फिर देखना भगवान की भक्ति के ठाठ। मासा गटे न तल बधे, बिदना लिखे दो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अपने आत्मा एक समय एक सिकंदर लोधी नाम के राजा थे। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे। उनको असाध्य रोग हो गया। अब राजा के पास तो सारी व्यवस्था होती है, उसके पास धन भी होता है और वैद्य डॉक्टर भी उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और साधु संत फकीर भी होते हैं, जो जंतर मंत्र करने वाले आध्यात्मिक गुरु भी उनके खूब होते हैं। सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसका जो असाध्य रोग था, जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे शरीर के ऊपर किसी भी अंग पे गर्म चाहे गिर जावे या अग्नि गिर जावे, दीपक गिर जाए तो वो जल जाता है। उसमें कितनी पीड़ा होती है, जिसका जला हो वो जान सकता है। इतना दर्द होता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और जलन का रोग ऐसा ही दर्द पीड़ा युक्त होता है, लेकिन उस पर जला हुआ ऊपर से नजर नहीं आता कि इसका कहीं से जल गया है। इतनी भयंकर पीड़ा से वो पीड़ित था सिकंदर लोधी। सब जगह इलाज करा लिया, सब जगह। अब राजा के पास तो एक वैद्य की जरूरत पड़े, 4 इकट्ठे कर दे मंत्री लाके, और मुंह मांगा इनाम बोल दिया कि जो मुझे स्वस्थ कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम, जो पैसे लेगा वो एक्स्ट्रा दूंगा। अब वैद्यों ने बता दिया कि राजन, हमने आज तक जिसका ट्रीटमेंट किया उसका रोग नहीं छोड़ा, लेकिन आपके ऊपर हमारी कोई भी औषधि काम नहीं करी। कारण क्या है? क्योंकि फिर ऋषि साधु संत बुलाए जाते हैं, वो बताते हैं कि आपके प्रारब्ध के अंदर पहले तो जंतर मंत्र करवाते हैं, ये चढ़ा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। जब कुछ भी ना होता उससे लाभ, फिर कहते हैं तेरे भाग में लिख रखा है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। अपना आत्माओं, भाग में लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन भगवान टाल सके। तो भगवान कौन है? वो परमात्मा कौन है? वो कबीर देव है, सतपुरुष है, पूर्ण। किसी ने बता दिया जी, बनारस में काशी में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, और जब उनकी रजा आपका हो जाए, आपका दर्द नहीं रहेगा, ये रोग नहीं रहेगा। अब कहने का भाव है कि कोई शॉर्ट में बताते हैं, जैसे कबीर परमेश्वर जी बनारस में रहा करते थे, काशी शहर में, और वहां काशी का नरेश यानी राजा वीर देव सिंह बघेल उनका शिष्य था। कबीर परमात्मा की शक्ति को देखकर वो उनका हो चुका था। सिकंदर लोधी भारतवर्ष का किंग था, सम्राट था, पूरे भारतवर्ष का राजा था। और ऐसे जो जैसे नरेश छोटे छोटे राजा होते थे, वो उसके अंतर्गत आते थे, उसके अधीन थे। जैसे प्रधानमंत्री के अधीन सभी मुख्यमंत्री होते हैं प्रांत के, तो ऐसे वो काशी का नरेश जो राजा था, वो सिकंदर लोधी का उसके प्राधीन था, उसके अंतर्गत आता था। वो छोटा राजा था, सिकंदर लोधी बड़े राजा थे, सम्राट थे। तो वहां पहुंच गया सिकंदर लोधी वीर देव सिंह बघेल के पास,
हाथी, साथ में अंगरक्षक सैकड़ों, साथ में एक शेख तकी नाम का उनका धार्मिक गुरु, वो भी साथ रहता था। उस शेख तकी धार्मिक गुरु ने भी सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई लाभ नहीं हुआ था। उन्होंने सब ने यही कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का दुख भोगना पड़ा करे। अब वीर देव सिंह बघेल एक जैसे मुख्यमंत्री के यहाँ प्रधानमंत्री आ जाता, उसमें बहुत व्यवस्था करता है उसकी आवभगत के लिए, ऐसे पूरी मेज के ऊपर काजू किस्म सेब संतरे बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी बनवा कर रखवा दी और कहा खाओ परवरदिगार। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं आपकी इस आवभगत से अति प्रसन्न हूं, लेकिन वीर सिंह मैं खा कुछ नहीं सकता। पुण्यात्माओं, जब इस प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं उस समय इसके ऊपर इसका कहर टूट जाता है दुखों का, फिर इसका कोई समाधान नहीं होता। केवल समाधान परमात्मा कर सकता है या साधु संत जो परमात्मा की कृपा पात्र होते हैं उन्हीं के पास हो सकता है। परमेश्वर कबीर देव जी वो परमेश्वर हैं जो हमारे प्रारब्ध के कर्म को, दंड को माफ कर सकता है, पाप को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। उसने सारी कहानी बताई, वीर सिंह मैं बहुत दुखी हूं, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट करा लिया है, आध्यात्मिक क्रियाएं भी सारी करवा ली हैं, मुझे कहीं राहत नहीं मिली, मैं कुछ नहीं खा सकता और मैं खुश हूं तेरे से। लेकिन मैंने सुना कि यहाँ कोई एक कबीर नाम का संत है, आप जानते हो? अब वीरदेव सिंह बघेल इसलिए नहीं बताना चाहा था कि कभी एक सिंपल से उसमें क्रिया में रहते थे, जुलाहे थे, झोपड़ी में रहते थे, इसलिए नहीं बताना चाहो थे कदे यू शहनशाह और मेरे तो नाराज ना हो जा जब मैं ये कह दूंगा कि वहां एक कबीर जी है, वो परम संत है। तो वीरदेव सिंह ने जब उन्हीं के मुख से सुना, सिकंदर लोधी सम्राट के कबीर नाम के कुछ संत बताए यहाँ पर, क्या आप जानते हो? तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान खूब जानता हूं, मैंने भी उन्हीं से उपदेश ले रखा है, वो तो स्वयं परमात्मा आए हैं। और राजन अब आप ठीक ठिकाना आ गए, आपका रोग नहीं रहेगा। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह बुला दे, एक बार उस संत को बुला दे, बुला दे किसी के माध्यम से, कोई नौकर भेज दे, उनको यहाँ बुला दे, मैं बहुत दुखी हूं। अब वीर सिंह एक नरेश यानी एक छोटा राजा, वो सम्राट राजा को मना नहीं कर सकता, छोटा राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, परवरदिगार जो आपका आदेश वही शिरोधार्य होगा, लेकिन कहते हैं संतों को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं जाए तो अच्छा होता है। यदि हम बुला भी लेंगे और वो ये आ भी जाएंगे, वो कृपा ना बख्शेंगे, अपनी रजा नहीं बख्शेंगे, तो उनका आना भी ना आना बराबर होगा, क्योंकि हम उनको बाय ऑर्डर बुलाएंगे और आ भी जाएंगे, रजा बख्शेंगे नहीं कि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, आदेश दे दिया। संत तो महासम्राट होते हैं। अब कहते मरता क्या नहीं करता, सिकंदर लोधी गए, या बात समझ में आ गई कि भी ठीक है कि ऐसा ना हो संत नाराज हो जा और रजा ना बख्शे, मतलब कति मेरी तो बुरा हाल हो रहा, दुर्गति हो रही है, मैं चलूंगा। अब शाम के समय प्रतिदिन कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी अपने एक व्यवहारिक गुरु बना रखा था परमात्मा ने, वैसे तो वो गुरु नहीं रहे थे, फिर भी एक संसार में गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए, गुरु परंपरा का निर्वाह करने के लिए रामानंद नाम के एक ऋषि को गुरु बना रखा था। और वो रामानंद जी पहले बहुत पहुंचे हुए ऋषि माने जाते थे, वेदों और गीता के मर्मज्ञाता कहलाते थे। परमात्मा के साथ जब ज्ञान गोष्ठी हुई तो वो नल पाए थे, और कबीर साहब ने उनको अपना सचखंड सतलोक दिखाया था, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को पहचान लिया था,
लेकिन उनके आदेश मानकर ये कहा था कबीर जी ने कि हे स्वामी जी, आप गुरु बने रहो मेरे, संसारिक दृष्टि में आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन क्रिया करो वो जो मैं बताऊं आपको। ऐसा ही हो रहा था। नहीं तो परमात्मा ये चाहते थे कि यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल के दूत भ्रमित करा करेंगे कि कबीर जी ने कौन से गुरु बना रखा था। जैसे ये काल का एक पंथ चल रहा, राधा स्वामी पंथ, इनका जो परम धनी, उसने कोई गुरु नहीं बना रखा था और भूत बना, वो फिर बनना ही था। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वीरदेव सिंह को पता था कि शाम के समय आरती होती है आश्रम में रामानंद जी के, वहां कबीर देव जी आते हैं, और वो समय आने का ही हो रहा था। वीर सिंह बघेला, वीर सिंह बघेल, काशी नरेश और दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी। वीर सिंह ने कहा जी इस समय रामानंद जी के आश्रम आते हैं, वहां मिलेंगे। अब उसको सिकंदर लोधी को तो पल पल भारी हो रहा था कि अभी मिल जाए, अभी ठीक हो जाऊं। रामानंद जी के आश्रम के सामने गेट पर एक पहरेदार खड़ा था, संत भगत ड्यूटी लाया करते। अब वीर सिंह को तो पता था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं। वीर सिंह जी अपने मुंह तक कह नहीं सके था कि आपको अलाउड नहीं अंदर जाना। तो सेवादार सेवक से कहा कि हे सेवक, ए भाई भगत भाई, रामानंद जी से कहो सम्राट आए हैं दिल्ली के, सिकंदर लोधी आपका दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, पहले तो ये पूछा क्या कबीर जी आ चुके हैं? सेवक ने कहा कि अभी नहीं आए, लेकिन आने ही वाले हैं, इस समय अवश्य आते हैं। तब तक सिकंदर लोधी ने कहा कि चल अंदर विश्राम कर लेते हैं, कुछ देर आश्रम में बैठते हैं। अब वीर सिंह को तो पता था कि ये रामानंद जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते और कहीं नाराज ना हो जाए। उस सेवक से कहा कि भाई आज्ञा ले आना रामानंद जी से और बताना कि सिकंदर लोधी आए हैं दिल्ली के बादशाह, आपका दर्शन करना चाहते हैं, कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। कबीर जी आव तब तक उनकी प्रतीक्षा करना चाहते हैं। सेवक अंदर गया, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और उन्होंने कबीर जी से मिलना है, उनके आने तक वो आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा मांगते हैं। रामानंद जी ने कह दिया कि उन मुसलमानों को वो मांस खाते हैं, उनके लिए यहाँ जगह नहीं है, बाहर बैठ जाकर। अब ये आवाज घड़ी दूर ना थी, उसने भी सुन ली, सिकंदर लोधी ने भी, कि ऋषि ने ये आवाज दी, ये कहा है, ये मना कर दिया मेरा अंदर प्रवेश। और आकर सेवक ने भी वही बता दी कि भाई गुरु जी ने मना कर दिया, मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है, बाहर बैठ जाएगा। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का सम्राट, राजा में एक सबसे बड़ा गुण होता है, उसमें अहंकार गणा उसे। उसी समय उसने सोचा कि 2 कौड़ी का महात्मा एक दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये अन्य जनता को और अन्य मुसलमानों को तो बहुत बुरा व्यवहार करता होगा। निकाल कर तलवार साथ ले रहा था और चल दिया अंदर में। फिर किसी कोर्ट रोका उसने, रामानंद जी बैठे थे वहां आसन पर, गर्दन में मारी तलवार, 2 टुकड़े कर दिए। अब जब उसने गर्दन काट दी, ये मन बड़ा उस्ताद है, क्योंकि की वृद्धि हो जाती है, वो पाप की तरफ ही ज्यादा घिसटता चला जाता है। अब वीर सिंह जी के एक है चुप करके वापस चल पड़े, दोनों चुप कर गया, पीछे चल पड़ा कि चल वीर सिंह, अब कबीर जी आवेंगे, मन श्राप हो देंगे और ज्यादा, क्योंकि मैंने उनके गुरु जी को। अब जो ही वो बाहर निकले आश्रम से, सामने कबीर जी आ गए। परमात्मा की लीला थी वह कि नम्रता नहीं आवे
थी जा सकती, हमने विनम्र होना पड़ेगा भगवान के सामने। अब उस सिकंदर लोधी को विनम्र भी करना था, और उधर से प्रारंभ था रामानंद जी की मृत्यु का सिकंदर के हाथों, वहां मृत्यु थी उसकी। छू मंत्र हो गया, ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गया, एकदम शरीर ऐसा फूला फूल जैसा हो गया, कोई पीड़ा नहीं, चरण पकड़ कर छोड़े नहीं। मुझे आज परमात्मा ने मुझे खुरकाया धमकाया भी कोई नहीं। अंदर जाके देखा रामानंद जी के दो टुकड़े, सिर अलग धड़ अलग, तो पता था उन्हें। तो परमात्मा ने दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव को, और फिर खड़े हुए चरण छुए, कहा गुरुदेव उठो, आरती का समय हो गया है। वो दूसरे भगत कहते हैं जो आश्रम में थे, कबीर, ए कबीर जी, महाराज जी को तो मार दिया सिकंदर लोधी ने, इतने सिकंदर लोधी आएगा पीछे थे, वो सारे डरे हुए थे कि फिर आएगा फिर मारेगा। वो चुप हो गए। परमात्मा बोले भाई, कबीर साहब कहने लगे कोई किसी को नहीं मारता, अपने गुरु जी का प्रारब्ध था इनके हाथों। नकित सिकंदर लोधी दिल्ली से चलकर आया और कहा अपने आश्रम में, के मतलब था इसका आने का, भाई यह जो संस्कार है ना अपने गुरु जी का, इसके हाथों मरना था। और अपने गुरु जी की आयु इतनी थी, उस समय रामानंद जी की आयु लगभग 150 वर्ष के आसपास, 120 के आसपास थी, 120-22 साल की, 30 वर्ष की होगी, वो मृत्यु होगी कि इसकी इतनी आयु थी। फिर परमात्मा ने क्या किया, कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो गया और दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना कहा था कि वो धड़ के ऊपर वो गर्दन अपने आप आकर लग गई और जीवित हो गए और बैठ गए। बैठ के नु देखा चारों तरफ, नीचे देखा सामने सिकंदर लोधी खड़ा, फिर वो माथे में त्योड़ी पड़ी, माथे में बल गिर गए। यू कैसे आ गया आश्रम में मुसलमान, हिंदू के आश्रम में?
फिर सामने क्या देखा कि उसका जो गर्दन कटी थी उसमें से दो धारा बह रही थी, एक दूध की, एक रक्त की, खून की। कबीर परमेश्वर जी से जानना चाहा रामानंद जी ने, क्योंकि वो जानते थे कि ये परमात्मा है। पूज्य कबीर परमेश्वर जी से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और रक्त कैसे, या तो रक्त रक्त होता है तो खून न खून होता, या दूध होता, ये दूध और रक्त आधा आधा कैसे, एक अंग से दूध एक अंग से रक्त खून कैसे निकला। तब परमेश्वर ने बताया कि हे प्रभु, हे स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे और अन्य यानी शूद्रों को, अन्य जाति वालों से आप नफरत करते थे। वो तो आपने पहले ही इस दास पर दया कर दिया, अपना शिष्य बना लिया था। अब आप मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए आप अभी कंप्लीट नहीं हुए हो, आपका मोक्ष अधिकारी नहीं हुए हो। हिंदू और मुसलमान दो नहीं गुरुदेव, हम एक पिता की संतान हैं, उस एक परम पिता के घर से आए हैं। आज कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, भगवान के दरबार से हम एक जैसे आए थे। ये हमारी जो है ना अपनी कमजोर सोच है। को 1.5 घंटे तक प्रवचन किया, इस धर्म की खाई को आटने के लिए 1.5 घंटे तक प्रवचन किया कि गुरुदेव आप मोक्ष अधिकारी नहीं हो सकते जो आपके दिल में ये नफरत है। तो रामानंद जी खड़े हुए। अब देखो पुण्यात्माओं, जिसने भगवान चाहिए, रामानंद जी बचपन से ही अनमैरिड 16 साल की उम्र में घर छोड़कर परमात्मा के लिए निकल गए थे। पहले कोई कुछ मिला को नहीं, आप पर गुरु बन गए थे। फिर परमात्मा दयालु आकर उनको मिले, सचखंड दिखाया, अपनी सतीथि से परिचित कराया, फिर वो वापस आए। अब वो 140-50 साल के हो गए थे और मृत्यु, उसका प्रारब्ध इतना ही था, मालिक ने बता दिया था कि आपका जीवन नहीं था आगे और आपका मोक्ष अभी होना नहीं था, इसलिए मैंने आपकी आयु बढ़ाई है अब, और भक्ति कर ले और नफरत छोड़ दे गुरुदेव। तभी खड़ा होकर के सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया रामानंद ने उस मुसलमान को और कहा, बेटा मैं तो दुर्बुद्धि जीव था, मेरी आंख खोल दी, आज मैं मर जाता, मोक्ष भक्ति योग्य हुआ नहीं था और कल न मैं पशु बन जाता। परमात्मा ने कहा कि रामानंद जी, आज आप ब्राह्मण हो, हमारे संस्कार बहुत पिछले युगों युगों से मिले जुले हैं, अगला जन्म अनुमान आपका मुसलमान के घर जन्म हो जा, फिर आप हिंदुओं से नफरत करोगे। इस तरह के प्रवचन सुनकर रामानंद जी की आत्मा साफ होगी, गदगद हो गया और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मेरे से गलती होगी, माफ करना, मैं दुर्बुद्धि जीव था, ये परमात्मा मिल गए मुझे, इन्होंने मेरा सारा अंधेरा हटा दिया। उसके बाद रामानंद जी ने किसी से नफरत नहीं की। परमात्मा कहते हैं जब तक हमारे हृदय में इस तरह के भी खरपतवार ये भरे पड़े हैं तो भी हम मोक्ष अधिकारी नहीं। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अब यहां पर बहुत से ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो सब जगह घूम लिए, प्रेत आत्मा पीछा ना छोड़ती, ऊत भूत होता है वो, और ये संस्कार होते हैं वो उनके। अब परमात्मा क्या करते हैं, भूत कौन है, वो भूत भी पहले मनुष्य था और उसने जो मनुष्य जीवन में जो पाप करे, भक्ति ठीक करी नहीं, आज वो जीव भूत बन गया। वो भूत भी, प्रेत जो है, ये भी एक मनुष्यों की कैटेगरी होती है। जैसे मनुष्यों का कई हजार प्रकार बताए, उनमें से एक होती है। अब सूक्ष्म शरीर उसके साथ होता है तो वो पिछले संस्कार से उसके साथ चिपका रहता है। अनोखी ने बात सब आई है, सत्य है बिल्कुल, मैं कहा ऐसा ही है। अब परमात्मा के यहां दरबार में आने से परमात्मा उनके भी संस्कार अलग अलग कर देता है। सभी प्राणी उसी आत्मा के, परमात्मा के हैं, चाहे कोई पितर है, कोई प्रेत है, कोई देव है, दानव है, जीव है, चींटी है, सबका उद्धार चाहता है। तो परमात्मा कहते हैं
सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट जम के दूत उस परमात्मा से डरते हैं। और ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब चित्रगुप्त के कागज पाड़ना, मासा घटे ना तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु बैठ गए ऊपर मार दे मेघ। वो सच्चे सतगुरु पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा का दुख भी दूर करें, जैसे सिकंदर लोधी के प्रारब्ध के अंदर वो पाप कर्म के कारण उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था, उसके जीवन में लिखा हुआ था, उसको कोई काटनिया नहीं था। ना ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी काट सकते, ना शिव जी काट सकते, ना ब्रह्म ना पर ब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव ही हमारे जो प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म के कारण कोई आपत्ति आनी होती है उसको भी नाश कर सकते हैं और हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं। सच्चा सतगुरु मिटाकर आपकी आयु का, मैं कहते हैं उसको परमानेंट बढ़ा दे, फिर उसने कोई नहीं मार सकता, वहां तक जो नियम में ठीक रहेगा तय, और ऊपर मार दे मेघ, यानी एक्सटेंड कर देगा, उसने कोई छेड़ना नहीं फिर जब तक आप मर्यादा में रहोगे। तो इस प्रकार कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता से तेरी चूक चाकरी में। अगर आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो अपनी त्रुटि देखे, भाई मेरे से कोई गलती तो नहीं बन गई, साधना में कोई कमी तो नहीं है, फिर देखो अपनी त्रुटि ठीक करके और मर्यादा में रहते हुए सब साधना करो भगवान की, फिर देखना उस परमात्मा की कृपा। पुणात्माओं आप सच्चे दिल से लग जाओ एक बार। कारण क्या होता है, यहां लेट लाभ जिसको मिलता है, जिसको देर से लाभ प्रारंभ होता है भगवान के दरबार में, उसका एक कारण होता है। एक तो ये कारण होता है कि उसका विश्वास ना होता है यहां का, और दूसरा कारण ये होता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं। यहां से हम नाम सुनकर, नाम लेकर गए, किसी ने बहका दिया कि वहां जाते ठीक होगा, तो आप ये सोचते हो चल वहां चल लेते हैं, तो यहां का लाभ समाप्त हो गया, आपका नाम खंड हो गया। जैसे हम कनेक्शन लेते हैं बिजली का और वो कनेक्शन कट गया किसी कारण से, तो उस बिजली से जो लाभ होना था वो बंद हो गया आपका, तो फिर बेसिक बटन दाबते रहियो, स्विच ऑन करते रहियो, कोई लाभ नहीं होगा। फिर मंत्र भी करते रहना, जिसका नाम खंड हो जाता है, परमात्मा का पावर का कनेक्शन कट गया। तो ऐसे हम लेट हो जाते हैं। यहां नाम उस समय ले जब आपका पूरा विश्वास हो जाए, ज्ञान अच्छी तरह समझे, और फिर आन उपासना नहीं करे। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इस परमात्मा के नाम पर लगने के बाद अन्य उपासना नहीं करनी, फिर आपने केवल यही मंत्र करने, जो मर्यादा बता दी आखिरी सांस तक निभाओ, और कुछ ही दिनों में देखना रिजल्ट इस परम पिता परमात्मा का। आप सोच नहीं सकते वो सुख देगा आपको, क्योंकि समर्थ शक्ति है। बोलो सतगुरुदेव सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं, हमारे जनक हैं, यही हमारे हमदर्द हैं। हम सभी यहां काल के लोक में रह रहे हैं, जो स्वयं गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं और सभी लोगों का नाश करने के लिए अब परिवर्त हुआ हूं, अब प्रकट हुआ हूं। पुण्यात्माओं, जहां का भगवान खुद नौका मैं इन सबको खाऊंगा, देवताओं को भी खा रहा है, ऋषियों को भी खा रहा है, और उसी की स्तुति भी कर रहे हैं, हमें बख्श दो, हम पर रहम करो, मंगल हो मंगल हो। तो जिसमें इतना रहम नहीं वो भगवान कैसे हो सकता है।
जहां जिस लोक में जिस स्थान पर हिंसा होती हो, यानी जीव की मृत्यु हिंसा ही है। ये कोई जवान मर रहा है, कोई वृद्ध मर रहा है, कोई बेटी कोई बेटा, अक्षेत्र के अक्षेत्र नष्ट हो जाती है। और यहां हम सुख की खोज कर रहे हैं। हम बिल्कुल बालक हैं, हम नादान बुद्धि के प्राणी हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से हम ज्ञान नेत्रहीन हैं। हम उस वस्तु की खोज कर रहे हैं जो इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है। वो सुख जहां मृत्यु ना हो और जहां पर कोई आपत्ति, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ना हो, जहां किसी वस्तु का अभाव ना हो, किसी पदार्थ का अभाव ना हो, कोई कष्ट प्राणी को ना हो, वो स्थान सतलोक है। उसे सनातन परम धाम भी कहते हैं। वहां पर हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे जनक, हमारे स्वामी रहते हैं। वहां पर और भी असंख्यों हमारे भाई बहन वहां रह रहे हैं। हम कर्महीन इस काल के ऊपर आसक्त होकर हम फूटे भागों वाले इसके साथ आ गए। जब हम वहां से आए, हमारे अंदर विशेष दया थी, भक्ति भाव था और हम बहुत पुण्यों से युक्त थे। बहुत हमारे साथ भक्ति की शक्ति थी। हमसे कैसी गलती बन गई। एक समय एक सड़क का निर्माण हो रहा था, सड़क का, रोड का, और वहां पर एक बहन अपने बच्चे को कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देते हैं, उस कपड़ा बांधकर कपड़े वाले उसमें लेटा रखा था और वहां मजदूरी कर रही थी, रो रही थी। जब वो रेस्ट किया उन्हें दोपहर में, उससे पूछा कि बेटी क्यों रो रही है बहन, क्या कारण है। उसने बताया कि मैं बहुत बड़े यानी अच्छे धनवान पिता की बेटी थी और जिससे मैंने लव मैरिज कर ली, ये हमारे वहां नौकर था। मैं 18 साल की हो गई थी, लेकिन अकल में बालक थी। मेरा इससे संबंध हो गया। घर वालों ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, बेटी बहुत दुख पाओगी तुम, क्योंकि माता पिता को भविष्य का पता होता है। बालक अनजान होते हैं, भावुक होकर अपना जीवन नष्ट करने को तैयार हो जाते हैं। इनको कोई समझाने वाला हो कि तुमने शादी करवानी है तो शादी माता पिता के करे को नहीं, और वो सूझबूझ से करेंगे, तेरा भविष्य देख कर करेंगे, पर नहीं मानी। मैं अब इसके साथ घर वालों के पीछे से भाग गई। मैं काफी पैसा भी लेकर आई थी। इसने उस पैसे का दुरुपयोग किया, शराब पीने लग गया। जब तक पैसा रहा तो मेरे से ठीक बोलता रहा, जब वो पैसा समाप्त हुआ तो मेरी पिटाई भी करने लगा, क्योंकि इसको डेली शराब पीने को चाहिए। मैं मजदूरी करती हूं और वो शराब पीता है। आज रो रही हूं, दिनों को मैं अपने पिता की बात को मान लेती, ऐसा नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, आज हम इसी स्थिति में हैं। हम अपने उस धनीपति यानी धनी पिता से विमुख होकर इस नंग काल के साथ आगे, ये नंगड़ है गति। और जब तक हमारे पुण्य रहे तब तक तो इसने वहां ऊपर स्वर्ग में रखा हमें।
महास्वर्ग में रखा। जब हमारे पैसे समाप्त हो गए, हमारे पुण्य अक्षीण हो गए, तो हमें यहां पटक दिया पृथ्वी पे, और अब हमें खा रहा है, हमें मार रहा है, हमारी दुर्गति कर रहा है। वो कितना दयालु है हमारा भगवान, जिससे हम विमुख होकर आए थे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। माता पिता अपने बच्चों से आत्मा हटा नहीं सकता, चाहे कितना निकम्मा हो जाए। इसी आधार से वो परमपिता हमारे लिए यहां आता है, इस गंदे लोक में। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि 1,00,000 योजन तक जात है इस पृथ्वी की गंध, दुर्गंध। कहते हैं यहां से 1,00,000 योजन, 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है लगभग, और 1,00,000 योजन यानी 12 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहते इस यहां के गंदे लोक की दुर्गंध वहां तक जाती है। इतना गंदा लोक है, और हम यहां पड़े हैं। इसलिए वो परमपिता अपने उस अनमोल स्थान को छोड़कर हमारे पीछे पीछे भटक रहे हैं, और यहां काल ने हमारे को यहां गुमराह कर रखा है, हमारे ऊपर नशा कर दिया। जैसे इसके 3 पुत्र हैं काल के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर रखा है इसने। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि जैसे मिर्च का गुण जैसा है उसके अंदर से वैसा ही उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। जैसे ये भगवान रहते हैं अपने लोकों में, ऊपर विष्णु लोक में विष्णु जी, शिव लोक में शिव जी, और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी। लेकिन इनसे निकल रही जो तरंगे हैं, इनसे निकल रही जो रेंज है, उनके एक एक गुण की हम इस पृथ्वी पर बैठे प्राणियों को प्रभावित कर रही है। जैसे कोई छोंक लगता है सब्जी में मिर्चों का, तो साकार वस्तु रसोई में होती है, उसका निराकार प्रभाव दूसरे कमरों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है, और उनको छींक आने लग जाती है, तो उनके बस की नहीं उन छींकों को रोक सके। ऐसे ही आज हमारी स्थिति है। हम यहाँ काल के लोक में ऐसे इन 3 इंजेक्शनों के कारण, तीनों गुणों के दबाव से हम ऐसे मूर्छित हैं। आंखें भले ही हमारी खुली हैं, लेकिन हम अपने भगवान को पहचान नहीं पाते, जिस कारण से हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा स्वयं आते हैं और हमारे एंटीबायोटिक टेबलेट देते हैं, ये सत्संग रूपी इंजेक्शन लगाते हैं, तब हमारे को कुछ होश आता है। फिर हमें तड़फ बढ़ती है उस परमात्मा के पाने की और उस सुख सागर स्थान पर जाने की, जहां जरा और मरण नहीं है, जहां पर जाने के पश्चात प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आता है। हमारी इतनी वृत्ति खराब होगी, हम इतने रंग गए इस गंदे लोक में। एक दिन ये दास एक व्यक्ति को समझा रहा था सतलोक की महिमा और यहाँ का जो दुख। 2 घंटे सुनता रहा, जेंटलमैन दिखा था, एजुकेटेड आदमी। लेकिन एजुकेशन अलग चीज है, वो तो एक अक्षर ज्ञान है, और अच्छा आदमी है, जेंटलमैन है, वो भी एक अलग इशू है, अच्छी बात है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं है, वो जेंटलमैन भी उस वस्तु को कैच नहीं कर सकता। उसको समझा रहा था कि श्लोक में जाने के बाद वह सुख ही सुख है, वहां कोई मृत्यु नहीं होती। वो सारा कुछ सुनकर कहने लगा, महाराज बात सुन ले, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिस कार्य को करता हूं मैं पक्की धुन से करता हूं और उसमें सफल होकर ही रहता हूं। और मुझे डर इस बात का है कि मैं आपकी बात को मान लूं, आप वाली साधना में कर लूं। पहले तो आज तक ऐसा ज्ञान किसी ने हमें बताया नहीं।
और मैं साधना करूंगा डट के, और मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं वहां पहुंच जाऊं अकेला, वहां मुझे कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लगे, इसलिए मैं ये साधना करूं नहीं, मैं तो यही रहूंगा। मैंने कहा भैया एक बात बता, यहां आज आप मनुष्य हो, अगला जन्म आपका कुत्ते का बन गया, गधे का बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा तुम? मैं बोला यही ठीक है, यहाँ घूमते फिरते तो तीखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। मगर भाई फिर तेरे को समझाने की का कोई फायदा नहीं, जो तेरी इतनी बुद्धि गिर गई, सारा ज्ञान समझो, वहां पर भी सृष्टि है, आपके महल वहां पर खाली पड़े हैं, और जो इस काल के जाल में नहीं फंसे वो सुख की सांस ले रहे हैं, आराम से वहां रह रहे हैं। अब वहां जाने के लिए आप जी ने यहाँ के लोक से हटाना पड़ेगा, अंदर में जगह रहनी नहीं चाहिए इस लोक की, जब तुम सतलोक जा पाओगे। वो कैसे रहेगी, ये बात कैसे बनेगी, इस तत्व ज्ञान से बनेगी। आज आप जिस परिवार में हो, आपके बच्चे भी हैं और बहुत अच्छे लायक हैं, आपका सुखी परिवार है। इस वैसे तो यहां सुख नाम की चीज नहीं, लेकिन हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं, इतना ही मानकर चले तो ये तो अच्छी बात है। और आप पूरा परिवार भक्ति करो, साधना करो, नेक नीति से काम करो, कोई बुराई नहीं करना, और किसी प्रकार का बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए, भक्ति करते रहो। आपकी अपने परिवार में ममता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, जीव की बस की बात नहीं। जिसने शराब पी रखी हो, तो जिसने शराब पी रखी हो तो उसके बस की बात नहीं कि वो जैसे चल रहा है, जो बोल रहा है, वो उसकी गति विधि ऐसी रहती है, वो तो फिर शराब उतरने के बाद ठीक हो जाता है। तो इस ज्ञान से आपकी यह भांग उतर जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआं भांग पड़ी। जैसे किसी कुएं में और आछी 1 क्विंटल भांग रगड़ के घेर दे, कोई डाल दे, और उसको जो भी उस कुएं के जल को पीवेगा, चाहे 1000 पी ले, तो उन 1000 की गतिविधि, बोलने चलने की जो सती थी, उनकी चाल, उनकी बोली सबकी एक जैसी होगी। पैर लटकाते चलेंगे, कहेगा कुछ, बोलेगा कुछ। तो ऐसी स्थिति हम सबकी हो चुकी है। परमात्मा कहते हैं, इस काल ने 21 ब्रह्मांड वाले कुएं में या भांग डाल रखी है त्रिगुण माया की। रजोगुण के आधार से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति करते हैं, इसी को हम सुख मान रहे हैं, इसी को हम विलास मानते हैं, और यहाँ कोठी बंगले राजपाट उच्च पोस्ट प्राप्त करना, ये भी रजोगुण का ही दोष है। सतोगुण के आधार से हम एक दूसरे में ममता हमारी फंसी पड़ी है, जीव के बस का कोई नहीं। और तमोगुण के आधार से हम 1 मिनट में झगड़ा कर बैठे, ना जाने कहां किस स्थिति में पहुंच जाए, हिंसा कर बैठे। तो ये तीनों गुणों का दबाव प्रत्येक प्राणी पर है। तो हमने इस स्थिति को समझना है कि जैसे आप जी का परिवार है, इस ज्ञान से आपकी ये भांग उतर जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो संतान है ये आपकी नहीं है। अपने आत्माओं, आप सुनते आए हो कि जगत का और भगत का सदा बैर रहा है, क्योंकि उनके विचारों में विरोध रहता है। जगत जो चलता है, जो भक्ति नहीं करता, वो ना ज्ञान सुनता, वो काल के नियमों में रंगा हुआ है। और काल ने जो भी ज्ञान या नियम दे रखे हैं, वो हमारे को परेशान करने के दे रखे हैं, हमारे को मूर्ख बनाने के लिए, हमें यहां फंसाए रखने के लिए
वो ज्ञान और वो विचार, वो रीति रिवाज बना रखे हैं ताकि ये इन्हीं में उलझ पुलझ रहा रहे। तो इसीलिए कि संतान हमारी नहीं है। ये कल शाम को बताया था कि ये जितनी भी आत्मा है परमात्मा की है, कि हम काल के लोक में आगे अब यू इनका मालिक बन गया, नकली कंट्रोलर हो गया। हमारे एक दूसरे के साथ संस्कार जुड़े हुए हैं। उन संस्कार वश ही हम कभी पिता के रूप में जन्म लेते हैं और कभी फिर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। उसी पिता के, उसी पुत्र के, जैसे हम पहले पिता थे और फिर किसी जन्म में वो पिता हमारा पुत्र होता है, हम उसके पिता होते हैं। और कभी हम पिता थे तो पुत्र हमारा पिता होता है। तो ये संस्कार ऐसे हमारे इस काल के लोक में फंसे हुए हैं। इन्हीं के आधार से हम एक दूसरे के यहाँ पति पत्नी, बेटा बेटी रूप में, दामाद आदि जो नाते बनते हैं, ये उसी संस्कार वश ही हमारे बनते हैं। पुत्र के जन्म से 1 वर्ष पहले कहाँ था वो पुत्र, कहाँ थी वो पुत्री? नाता जुड़ने से पहले कहाँ था वो दामाद? कैसे था आपका? नहीं था। तो ऐसे ऐसे जैसा भी समय अनुसार ये स्थिति आती गई, हम उसको अपना मानते गए। शादी, लड़की का विवाह कर दिया, वो हमारा दामाद हो गया और बहुत आदर सत्कार करते हैं। फिर कल में किसी कारणवश वो नाता विच्छेद हो जाता है, तो फिर हम उसको किस संज्ञा से बात करते हैं? एक बहन कहने लगी एक दूसरी बहन से, उसको पता नहीं था वो दूसरे गांव से आई थी। जैसे गांव की लड़की दूसरी गांव में विवाह रखी हो, उसको इतना पता था कि इनकी लड़की का विवाह हो गया, लेकिन उसके विच्छेद का पता नहीं था कि वो तलाक हो चुकी है। और उसका पति उसने देखा शहर में, वो अपने घर आई, उसने अपने उस गांव की औरत से कहा कि चाची, शहर में आपका दामाद देखा था मैंने। पहले तो वो उसको बेटा बेटा करती थी, फिर कहती है मेरा लगता ना साला। वो तेरा गजब हुई है, पहले तो बेटा था, ये मेरा लगता ना साला। उसने हमारी लड़की छोड़ दी। तो हमारे ऐसे नाते हैं, अस्थायी जोड़ जुगाड़ है। तो ऐसे ही हमारे बेटा और बेटी माता पिता के नाते हैं। तो ये जो नाता हमारा जुड़ गया, इसको निभाएंगे हम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दर्शन कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार जी, कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल प्रदेश के तहसील कसौली के एक गांव चंडी से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं? मैं शिक्षा विभाग में राजनीतिक शास्त्र के लेक्चरर के पद पे कार्य कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर मैं 19 अप्रैल 2013 को तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हिमाचल प्रदेश में आपको पता है देवों की भूमि माना जाता है और यहाँ देवी देवताओं की जो हमारे पूर्वज साधनाएं करते थे, वही साधनाएं ट्रेडिशनल तौर पे हम भी करते आए हैं और अभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले तक करते रहे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज के अलावा अन्य संतों के सत्संग या नाम दीक्षा ली है? दीक्षा तो नहीं ली जी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 वर्ष पूर्व में जो स्वामी जी हैं उनके समागमों में जाता था और जो पासवर्ड और जो साधना वो बताते थे उसको करता था, लेकिन मुझे उससे कोई ना तो शारीरिक ना कोई आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन हुई। सर क्या कारण मानते हैं कि किसी संत की शरण में जाने के बाद भी श्रद्धालुओं को लाभ नहीं होता है, और दूसरी तरफ एक संत हैं जो कहते हैं कि मैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता हूं और वहां पर जाने के बाद लोगों को लाभ होता है? सर आप लोग क्या भिन्नता पाते हैं स्वामी जी या अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज के बीच में? सर जो दूसरे संत हैं संत रामपाल जी महाराज के अलावा, वो शास्त्रों के अनुसार जो साधना बताई गई है और जो हमारे महान पुरुष हुए हैं जो उन्होंने जो साधना की है उस साधना को नहीं बताते,
यानी शास्त्रार्थ साधना नहीं है, मेन कमी यही है उसमें। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल साधना बताते हैं, प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप बताते हैं, जिससे भक्तों को लाभ होते हैं। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज के हजारों अनुयायियों के इंटरव्यूज लिए हैं। उनका दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से उनको जो मंत्र मिले हैं, जो साधना मिली है, वो साधना करने से उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हुई है, उनको आर्थिक लाभ भी हुए हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हुए हैं। आप एजुकेटेड पर्सन हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास रखते हैं? क्या वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ मिलते हैं? यहाँ तक कि वो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो नशा करते हैं, नशा भी ऐसी स्थिति में कि लोग मर जाएं, और वो नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ देते हैं। क्या आप विश्वास रखते हैं मंत्रों के जाप से इस तरह की जो भयानक बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है? सर, लोग शिक्षित तो जरूर हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से दूर होकर नास्तिक हो गए हैं। इसका कारण मैं ये मानता हूं कि जितने भी अभी तक धर्म गुरु रहे हैं, उन्होंने जो सद्भक्ति उन लोगों को दी, उसमें त्रुटियां रही हैं, उसमें प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप नहीं रहा है, जिस कारण उन लोगों को लाभ नहीं हुए। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपना दावा करता हूं कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है, मुझे तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर, आपका मानना है कि मंत्रों के जाप से लाभ होते हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए हैं। तो सर, हम यदि शारीरिक लाभ की बात करें तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर, मैं अगर लंबी बात बताऊं तब तो 2003 से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 2012 की बात बताता हूं। जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में है, वहां के मैक्सिमम टीचर्स ये जानते हैं कि जो मेरी आवाज है वो आवाज ही चले गई थी, मैं बोल भी नहीं पाता था। और आप जानते हैं जैसा मेरा जो विषय है वो लेक्चर देने का है, 1-1 घंटा लगातार लेक्चर देना होता है, तो जब आवाज ही नहीं आई तो मैं तो या तो मुझे रिटायरमेंट लेनी थी या घर बैठना था, यही काम हो सकता था। लेकिन मीन टाइम में मुझे सदगुरु रामपाल जी से सद्भक्ति मिली, और मैं उन मंत्रों के जाप से और जो मुझे सद्भक्ति मिली, उससे मेरी ये आवाज आज जो आप सुन रहे हैं यहाँ मीडिया वाले, ये उसी का परिणाम है। मैं पूरे भारतवर्ष के कोई बड़े मंदिर मैंने नहीं छोड़े हैं, अमरनाथ से लेकर त्रिवेंद्रम तक की बड़ी जगहों पर मैं गया है। उसका मैं कारण बताता हूं आपको। एक बड़ा पाठ करवा के, रुद्र का एक बड़ा पाठ करवा के 2006 में मेरे एक बेटा हुआ, और वो बेटा ऐसा हुआ, उसके ओम की स्टैंप थी राइट साइड में, बैक में। और मुझे ऐसा भय हुआ जिस दिन से वो बेटा हुआ कि पता नहीं काल इस बेटे को कब ले जाएगा, जबकि मैं फॉर्मली ऐसा नहीं समझता था कि काल भी कोई चीज है। जब कभी कहीं एक्सीडेंट होता था तो सोच लेते थे कि काल के ग्रास हो गए इतने लोग। तो मैं बहुत जगह गया, उसके बाद स्वामी जी के पास मैं लास्ट में 2 साल जुड़ा रहा, वहां भी जो साधना उन्होंने बताई वो साधना करी, लेकिन मेरा वो भय नहीं गया। उसके बाद लास्ट में एक हमारे जिला सोलन में ही कसौली तहसील में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां मैंने दिवाली के टाइम 3 दिन का पाठ करवाया। तो जब मैं 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहा, तब वो भय मेरा कुछ घंटों के लिए समाप्त हुआ। जैसे ही मैंने वो परिधि पार करी, वो भय फिर से मेरे हृदय में समाने लगा, और मैंने प्रार्थना करी कि परमात्मा अगर कहीं है तो मुझे अब कम से कम किसी सद्भक्ति में लगा देना, ये मेरा अंतिम पड़ाव है। मालिक की रजा हुई। उन्हीं दिनों मेरे जो सतलोकवासी मेरे पिताजी हैं, वो रामपाल जी महाराज का 3-3 घंटे उस समय सत्संग आया करता था, उसे सुनते थे, और वो मुझे कहते थे कोई एक संत बड़ी खरी खरी बातें किताबों से पढ़ के और वैसे बताते हैं, तो तू भी सुन। मैं घर में छुट्टी में 1 आधे दिन के लिए आता था, तो फिर मैंने कहा पिताजी ठीक है, कोई बता रहा है संत, ठीक बात है। लेकिन पिताजी ने मुझे प्रेशर डाला कि भाई ऐसा है, मुझे तो अब दीक्षा लेनी है। मैंने पूरे 76 साल की उम्र में किसी को गुरु नहीं बनाया, क्योंकि मैं मानता हूं कि पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर। मुझे ये संत पसंद आए, और मुझे तू कब हिसार ले चलेगा, मैं एड्रेस पूरा पता करता हूं और वहां जाना है। तो इस बात को लेकर मैं अपने पिताजी को लेकर, एक मेरे बहन भी मेरे साथ थे, एक मदर साथ थे, और हम वहां गए। मुझे हालांकि वे ऑफ वर्शिप और जो संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन थे वो भी मैंने नहीं सुने हुए थे। जैसे ही मैं आश्रम में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं सदियों से आ रहा हूं, लेकिन पता नहीं कहाँ मैं भटका हुआ था इतने दिनों से। मेरे पिताजी, क्योंकि हम ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, तो जैसे ही उनका जनेऊ काटा तो थोड़ा सा करंट उनको भी लगा, और अंदर गुरुजी से जब मिले हम, तो पिताजी ने 3री लाइन में खड़े थे पिताजी, गुरुजी ने उनको बुलाया और
कि आपको मिल गया परमात्मा। पिताजी बड़े हैरान हुए, जो उनका जनेऊ काटा था और जो दूसरी चीजें गले में उन्होंने डाली हुई थी उसका उनको दुख नहीं रहा। तो वहां से फिर मुझे भी एक प्रेरणा हुई कि जो सत्संग आ रहा है उस सत्संग को सुन और जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़। हालांकि मैंने दीक्षा उस दिन ले ली, क्योंकि उससे पहले भी हम बड़े बड़े और लोगों के पास गए थे, हमें लाभ नहीं हुए थे। मैंने कहा चलो यहां भी देख लेते हैं अब, तो ली उस नाते थी, पर बड़ी तसल्ली हुई। 1.5 महीना ही हुआ था अभी मुझे ये इन नामों का जाप करते। मुझे एक बड़ी अचंभित बात हुई। जो दूसरा मंत्र होता है हमारे सतनाम जिसे कहते हैं, वो 2 अक्षर का नाम मुझे मिल गया सपने में। और जब मुझे 5 महीने के बाद सतनाम मिला तो मैंने जब उसको मेल किया, वो वही नाम था। उससे मेरा जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा दृढ़ हो गया। तो इससे मुझे लगा कि नहीं, यही शास्त्रार्थ विधि। और सत्संग में सुनता रहा और जो पुस्तकें हैं वो मैं पढ़ता रहा, उससे पूरी नॉलेज हुई। फिर मैंने थोड़ा सा शास्त्रों से मिलान भी करना चाहा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही ज्ञान है। और मेरे परिवार के जो 14 सदस्य थे, बहन भाइयों समेत, परमात्मा ने सभी को अपनी शरण में ले लिया। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं और लाखों समर्थक हैं संत रामपाल जी महाराज के। वहीं दूसरी ओर और भी धर्मगुरु हैं जिनकी लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। आप पढ़े लिखे हैं, इस तरह से दूसरे समुदाय में, दूसरे पंथों में पढ़े लिखे लोग हैं। सर, आप लोग दावा कर रहे हैं कि दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो सही शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे, तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वहां से नाम दीक्षा लिए हुए हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? सर, वो कुछ तो मान मर्यादाओं में फंसे हुए। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण समुदाय से हूं, मेरे जो इन-लॉज हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में एक बातल गांव है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ससुर खुद बड़े ज्योतिषी हैं। हालांकि हमने वो पुस्तकें उन तक भी दी, उनसे भी आग्रह किया भी आप थोड़ा सा अध्ययन करो इनका। आप मान मर्यादा में फंसे हुए जी, और भ्रमित हैं। वो सोच लेते हैं कि भी यहाँ खाने पीने के लिए भी पूरी छूट है, बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा का सेवन भी करें और जाप भी होता रहे जैसा कोई बता रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि मनमाना आचरण है और शास्त्रार्थ जो साधना नहीं है। शास्त्रों में कहीं इस तरह का ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के कहीं मंत्र हमें नहीं मिले। सिर्फ ओम अक्षर जो हमारे वेद हैं उसमें इसका जिक्र आता है, उसके अलावा और कोई मनमानी साधनाएं करवा रहे हैं सभी। सर, जैसा कि माना जाता है कि गुरु बनाना आवश्यक होता है, गुरु में कोई भेद नहीं होता है, गुरु बना लेना चाहिए, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी हो या कोई और हो। तो लोग शायद ये सोच के भी अन्य संतों से जुड़े हुए होंगे। तो सर, आप क्या मानते हैं कि गुरु में कोई भेद है या सभी गुरु एक ही जैसे होते हैं? सर, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं जिनके जो फॉलोवर हैं, एजुकेटेड हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, फिर भी वो वहीं जुड़े हुए हैं। और क्योंकि उनमें एक डर भय पैदा किया हुआ कि गुरु नहीं बदलना है, और उस भय के कारण वो किसी जो शास्त्रार्थ भक्ति देने वाले संत हैं उनको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो एजुकेशंस हैं उनको भी अप्लाई नहीं कर पा रहे अपने दैनिक जीवन में। सर, और कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताना चाहते हैं? सर, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि जो आध्यात्मिक लाभ तो अब जीवन का मूल उद्देश्य रहता है हर व्यक्ति का, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और इसने तो समाप्त हो जाना है। आगे हम लोगों को ये पता नहीं कहाँ जाना है। हमें जो वे ऑफ वर्शिप है वो मिल गई है और हम इससे पूरे सेटिस्फाइड हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500